मैदान के बीच में खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण क्या बोले हैं, पर वो सनातन धर्म का घर नहीं हो सकता जिसके घर में ग्रंथ नहीं हो महाराज। मतलब इतना लोभी कि मानसी सेवा में भी नुकसान करने को तैयार नहीं। हमारे जीवन का फल क्या है? इन सब के उच्चारण में कौन सा अक्षर मुख के कौन से स्पंदन से प्रकट होगा, इसका विज्ञान संस्कृत भाषा ने हजारों वर्ष पहले प्रदान कर दिया। भगवान ने फल अपने पास रखा है, कर्म आपके हाथ में दिया है। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, के ठाकुर बच्चे रहकर ही पूरी दुनिया में पूज रहे हैं महाराज। सनातन धर्म कन्वर्जन पर विश्वास नहीं करता, कन्वर्जेशन पर विश्वास करता है। स्वयंभू भगवान श्री राधा रमण देव जी की कृपा से यहाँ धूमेश्वर महादेव का दर्शन हुआ, संतों का दर्शन हुआ। पूज्य संत श्री से हमारी भेंट कुंभ में हुई और यहाँ का माहौल देखकर ऐसा लग रहा है कि पहले प्रयाग का कुंभ था, आज रायपुर में कुंभ हो रहा है। और जब हम कीर्तन कर रहे थे तब तो एक क्षण के लिए ये भी विस्मृति हो गई कि कहीं हम घूम फिर करके वापस वृंदावन में ही तो नहीं आ गए महाराज। ये रायपुर की दिव्य भूमि बहुत महत्वपूर्ण भूमि है। ये छत्तीसगढ़ हमारे यहाँ वैसे ही कहते हैं, बड़ी कहावत हमने प्रसिद्ध सुनी है, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया महाराज। हाँ, भगवान का ननिहाल है, सही बात है। संत श्री को प्रणाम करके एक बात कहूं, जब मैं आज यहाँ आने से पहले तैयार जरा स्नान कर रहा था, एक बार भ्रमित भी था कि रात्रि में स्नान करने के बाद नींद बहुत बढ़िया आती है, पर हमको तो जागने के लिए करना था। तब मन में विचार आया, ये भूमि इस देश की आत्मा है, क्योंकि यहाँ दोनों जन निकले हैं, यहाँ ऋषि भी है और यहाँ कृषि भी है महाराज। ये देश ऋषि और कृषि का है, और उसमें छत्तीसगढ़ की ये दिव्य भूमि कृषि प्रधान भी है। और आज यहां शरणाई धाम में आकर ऐसा लग रहा है कि ऋषि प्रधान भी है। आज मैं यहां आके हृदय को बहुत आह्लादित और फिर से भरोसा जग रहा है कि महाराज जी ने, संत श्री जी ने बागडोर इतने समय से संभाल रखी है। आपके पूर्वजों ने ब्रिटिश काल से भी धर्म का प्रचार किया है। जिस प्रकार से ये छत्तीसगढ़ की भूमि आक्रांताओं के द्वारा एक बहुत बड़े कन्वर्जन का केंद्र बना हुआ है, वहां आपके द्वारा ये गीता का कन्वर्जेशन एक बहुत बड़ी धार्मिक आस्था को जगाएगा। सनातन धर्मी कन्वर्जन में विश्वास नहीं करता, क्योंकि यहां मूल पैदा होने वाला व्यक्ति सनातन धर्मी ही है, उसे कुछ करना नहीं है, वो जैसा है वैसा ही सनातन धर्मी है। न कुछ जोड़ना है न कुछ घटाना है, न कुछ बांधना है न कुछ कटाना है, वो जैसा है वैसा सनातन धर्मी ही है। सनातन धर्म कन्वर्जन पर विश्वास नहीं करता, कन्वर्जेशन पर विश्वास करता है।
और इस इतिहास में सबसे बड़ा संवादी ग्रंथ भगवत गीता है, जिसे देखकर मुझे इतना आनंद हुआ। हम भी पाठशाला चलाते हैं, आज निशुल्क रूप से बालक बालिकाएं 3 लाख से ऊपर उनकी संख्या है जो अध्ययन करते हैं। पर आज यहाँ शिव शादानी धाम की सभी बच्चियों को गीता के 12वें अध्याय के श्लोकों का गायन सुनकर बड़ी सुंदर बात फिर से मन में आ गई कि सनातन धर्म से छत्तीसगढ़ का 36 का आंकड़ा नहीं होगा, 63 का आंकड़ा बना रहेगा हमारा। रामचरितमानस में ही ये दोनों आंकड़ों की चर्चा गोस्वामी जी ने की है। 36 का आंकड़ा मतलब विरोधी, 3 इधर मुंह करके बैठा है, 6 उधर मुंह करके बैठा है। पर मुझे इस बात का भरोसा है कि जब संत श्री जैसे महापुरुष होंगे तब 63 हो जाएगा सब महाराज। 63 लिखो तो 6 और 3 दोनों एक दूसरे की तरफ झुके हुए हैं महाराज। आज मैं अभी भी मंदिर के सभागार में एक बात कह रहा था। यहां आकर मुझे संपूर्ण भारत के राष्ट्रगान का दर्शन हो रहा है, क्योंकि उसकी पंक्ति कहती है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। किसी भी परिस्थितियों से वो एक प्रांत जो हमारे पड़ोसी देश में जाकर स्थित हो गया है, संत श्री और आपके पूर्वज अभी भी उस सेतु बंध का कार्य करते हुए यहां से राजराजेश्वरी का दर्शन करने के लिए पधारते हैं। और आप सबका दर्शन करके मुझे तो लग रहा है भारत का राष्ट्रगान भी आज सार्थक हो रहा है। भारत के विभाजन से पहले मैं अंदर कह रहा था, चाहे दर्शन प्रत्यक्ष रूप से थोड़े समय पहले ही हुआ, परंतु मेरे भी पूर्वज वृंदावन से अनेक वर्षों पहले, भारत के विभाजन से पहले हमारी परंपरा में एक दिव्य घटना घटी। आज से 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु बंगाल की धरती से राधा कृष्ण मिलित तनु साक्षात श्रीमन महाप्रभु वृंदावन की धरती पर आए। बाद में आप जगन्नाथपुरी में विराजे, और जब चैतन्य महाप्रभु वापस वृंदावन से जगन्नाथपुरी जा रहे थे, उस समय कुछ पठानों का आगमन हुआ और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि आप झारखंड, महाराष्ट्र, सब जगह आपने उस समय भ्रमण किया, भक्ति काल था भारत में, हम चाहते हैं इस क्षेत्र में भी आपका आगमन हो। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अब हम वृंदावन आ गए, यही हमारी यात्रा का विश्राम था, यहां से अब हम जगन्नाथपुरी जाकर 18 वर्ष तक रहे। पर बाद में हमारी कोई न कोई परंपरा के आचार्य उस क्षेत्र में जरूर जाएंगे। तब आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने वृंदावन में चिंतन किया, और सबसे पहले श्री मन्माद गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री शोभन लाल गोस्वामी जी महाराज ने वृंदावन की धरती से निकल करके इंद्रप्रस्थ आदि होते हुए लाहौर, काबुल, मुल्तान, जंग, पेशावर, सिंध आदि प्रत्येक क्षेत्र में श्रीमद् भागवत जी की दिव्य कथाओं का आयोजन किया। हमारे परबाबा महाराज वाणी भूषण विद्यावागी श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज का तो प्रचार क्षेत्र ही वही था कि हमारे दादाजी महाराज की स्कूल की कुछ पढ़ाई भी लाहौर में हुई है। हमारे पास वो सब पुराने पत्र सुरक्षित है। आज वर्तमान समय में इन 2 परंपराओं का भी ये एक दिव्य मिलन पूज्य श्री संत श्री युधिष्ठिर लाल जी महाराज की कृपा से हुआ। आपने बड़े उत्साह के साथ यहां मुझे बुलाया, और जब से मैं आया हूं इतना आनंद हो रहा है
मैंने अभी भीतर वहां कहा था कि सबसे आकर्षण की बात तो हमें यही लगी, धार्मिक लोग और धार्मिक लोगों की भीड़ हमने खूब देखी है, पर जिस प्रकार से यहां सब लोगों का उत्साह देखा है, वो उत्साह अभी पता चला जिस प्रकार से स्थान के प्रमुख आचार्य स्वयं कर्मठ होकर के आगे बढ़ते हुए अपने हाथ में सारी व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं। केवल महात्मा आसन पर बैठकर पूजने के ही कार्य के लिए नहीं है, बल्कि स्वयं उठ करके अपने द्वारा संपूर्ण कार्य कराने के लिए उन्नत रहता है। भगवान ने गीता में रथ चलाते हुए उपदेश दिया है। आपने जिस उत्साह से इस आयोजन को किया, कौन कहां बैठे, कौन कहां जाए, मैं तो बहुत विनती करी मुझे नीचे बिठा दें, सब संत भी बैठे हैं, आप बोले नहीं ऊपर बैठे। फिर बहुत बढ़िया कार्य भगवान ने मेरे मन का कर दिया, मुझे भी अटपटा लग रहा था। और आजकल मीडिया का जमाना है, कौन कहां से क्या कह दे, सब सन्यासी भी बैठे हैं, तो अच्छी बात है। हम सब बच्चे बच्चे ऊपर बिठा दिए, महाराज जी ने अच्छा काम हुआ। बच्चों ने हमारा काम बना दिया महाराज। बच्चे रहने में ही भलाई है, बच्चे रहने में ही भलाई। वैसे भी हमारे वृंदावन के ठाकुर बच्चे रहकर ही पूरी दुनिया में पूज रहे हैं महाराज। इतना उत्साह, सभी देवताओं के वाहन बाहर खड़े हैं। कहने का मतलब है जो भी पुकारेगा तुरंत गाड़ी बाहर तैयार है महाराज। बहुत सुंदर यहाँ का सब मनोरम दृश्य है। और मन में तो ऐसी आ रही है, इस बार तो समय का अभाव था, फिर कभी पूज्य संत श्री आज्ञा देंगे तो एक दिन नहीं, 2-3 घंटे नहीं, 5-7 दिन रहकर यहाँ चर्चा करने का सौभाग्य मिलेगा। प्रातःकाल संचालक भैया कह रहे थे इस बार आप सब सैंपल देखेंगे, ऐसी बात नहीं है, हम तो यही सोचेंगे, क्योंकि संत के पास आने के लिए केवल व्यवस्था नहीं चाहिए, भजन चाहिए। अभी हमारी साधना में इतनी ही परिपक्वता थी कि हम यहाँ के एक दिन का ये लाभ स्वयं ले सकें। यहाँ से जाके राधा रमन लाल जी की खूब और सेवा करेंगे, खूब उनसे चरणों में खूब इत्र लगा लगा के मांग करेंगे कि हे प्रभु आप हमें फिर से इस लायक बनाएं कि संतों के सानिध्य में ज्यादा रहकर सेवा करने का अवसर दें। पूज्य कार्ष्णी महाराज के आश्रम में हमारी संत श्री जी से भेंट हुई। कार्ष्णी महाराज को हमारे व्रज में नंद बाबा सब कहते हैं, और सही बात तो यह है कि नंद बाबा ने ही कन्हैया को युधिष्ठिर के पास भेजा था महाराज, या व्रज से। तो हमारे मन में तो यही आ रही थी कि हम कृष्ण तो होने के तो लायक हैं ही नहीं, बल्कि गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास, कृष्ण दास के भी 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 दास के द्वारा बिना मोल के खरीदे हुए हम दास प्रतिनिधि रूप में हैं, पर हम सभी संत प्रतिनिधि होते हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस रायपुर के क्षेत्र में धर्म ध्वजा को पकड़े हुए संत श्री विराजमान है, नंद बाबा के भाव में कार्ष्णी महाराज विराजमान है। इस कृष्ण दास को आपकी सेवा के लिए भेजा है। आज क्योंकि हमारे आने से पूर्व भी हमें कई बार ये बात कही गई, पूज्य संत श्री ने भी देवनागरी लिपि में बहुत गीता का प्रचार किया, आपके पूर्वज भी, और जिन राजा राम सरकार की
ये दिव्य आयोजन गोष्ठी हो रही है, आपने भी शास्त्रों का खूब प्रचार किया है। इस परंपरा के पूर्व पीठाधिपति, ये सही बात है, सनातन धर्म का वास्तव में संरक्षण करना है तो शास्त्र का ही संरक्षण करना पड़ेगा। मैं आपसे सत्य कहता हूं, आज हम पूरी दुनिया को अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की हुई शिक्षा व्यवस्था से देखते हैं। गुरुजी की कृपा से मुझे ग्रामीण से लेकर परदेशीय शिक्षा भोगने का सौभाग्य मिला है। बचपन में मैं छोटे वृंदावन के ग्रामीण स्कूल में भी पढ़ा हूं, मथुरा के शहर में भी पढ़ा हूं, दिल्ली के विश्वविद्यालय में भी पढ़ा हूं और ऑक्सफोर्ड में भी होकर आया हूं। इस पूरी शिक्षा प्रणाली ने मुझे गांव से लेकर आधुनिकतम शिक्षा व्यवस्था को देखने का सौभाग्य दिया और उस पूरे अनुसंधान के साथ मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं, हम अगर पूरी दुनिया को वैसे देखेंगे जैसा न्यूटन ने दिखाया है, जैसा स्टीफन हॉकिंस ने दिखाया है, हालांकि आजकल तो उसको दिखाने योग्य बचा नहीं, वो छोड़िए, जैसा आइंस्टाइन ने दिखाया है, जैसा अगर हम पश्चिमी साहित्यिक आचार्यों की बात करें तो जैसा विलियम शेक्सपियर ने दिखाया है, मिल्टन ने दिखाया है, लॉन्गफेलो ने दिखाया है, सोक्रेटिस ने दिखाया है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि अभी भी आपको भारत पूरी दुनिया से 25 वर्ष, 50 वर्ष, 10 वर्ष, 200 वर्ष पीछे लगेगा। परंतु अगर आप पूरी दुनिया को देखेंगे जैसा वशिष्ठ ने दिखाया है, जैसा महर्षि वाल्मीकि ने दिखाया है, जैसा सुश्रुत ने दिखाया है, जैसा कालिदास, दिंगनाथ, भवभूति, बाणभट्ट ने दिखाया है, जैसा श्रीहर्ष ने दिखाया है, जैसा व्यास ने दिखाया है, जैसा अगस्त ने दिखाया है, तो मैं आपसे सत्य कहता हूं, यह भारत पूरी दुनिया से हजारों साल आगे आपको प्रतीत होगा। वर्तमान आधुनिक दुनिया में भी हजारों साल आगे प्रतीत होगा। जिस प्रकार की भाषा का प्रबंधन, एक छोटा सा दृष्टांत आपसे कहूं, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, मैं भी, संत श्री जी भी, आपके परिवार में इतने सारे डॉक्टर हैं, कितनी बढ़िया बात है। छत्तीसगढ़ के उस समय जब यहां मेडिकल की सुविधा नहीं थी, आज हमने मेडिकल कैंप का उद्घाटन किया, तो केवल आपके परिवार ने उपदेशक होकर कार्य नहीं किया है, बल्कि स्वयं घर में डॉक्टर बना के सेवा की व्यवस्था की है। कोई बात नहीं, दूसरा ना आए तो हम लोग ही सेवा कर सकते। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं पूरे परिवार से मिला। बड़े बड़े, एक अमेरिका में मेरा शिष्य परिवार है, उस परिवार में भी सारे डॉक्टर हैं, हर डिपार्टमेंट के हैं। 3 उनके बच्चे हैं, वो भी डॉक्टर हैं, उनकी तीनों बहू भी डॉक्टर हैं, 2 पोते भी डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं, माता पिता भी डॉक्टर हैं। फिर भी हमें जाना पड़ता है, क्योंकि केवल आत्मा का डॉक्टर नहीं है, पर आज शादानी परिवार में आत्मा से लेकर, मन से लेकर, बुद्धि से लेकर शरीर तक सारे डॉक्टर मौजूद हैं। ऐसा सौभाग्य बना। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो A फॉर एप्पल ही पढ़ाया जाता था, B फॉर बॉय ही पढ़ाया जाता था। पिछले 10 वर्ष में लिंग्विस्टिक्स में जिस एडवांसमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया, ये सब बच्चियां हमारे साथ में बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, ये केवल A फॉर एप्पल नहीं पढ़ रहे, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उसका प्रोनाउंसिएशन है, उसका भी अभ्यास कराया जा रहा है। क्योंकि अंग्रेजी भाषा बड़ी विचित्र है, लिखा ए जाता है, बोला आ जाता है, बी लिखा जाता है, बोला ब जाता है, बॉय, ओ, ये बॉ कहां से आ गया, ब कहां से आ गया। अंग्रेजी के प्रबंधन में 10, 15, 20 वर्ष से इस भाषा की इस व्यवस्था का इंट्रोडक्शन हुआ। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा, अगर आप लघु सिद्धांत कौमुदी के विद्यार्थी रहे हों
तो हमारे यहाँ पाणिनि ने हजारों साल पहले माहेश्वर के डमरू को सुन करके जिन ABCD की रचना करी, आई युण रिल रिक ए ओंगा आई औ चहय बरट लड़ यम गण नम जबय गड दस जब गड दस खप चट चट खपय ससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। इन सब के उच्चारण में कौन सा अक्षर मुख के कौन से स्पंदन से प्रकट होगा, इसका विज्ञान संस्कृत भाषा ने हजारों वर्ष पहले प्रदान कर दिया। आज घर में बैठ के लोग सब लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं महाभारत का ग्रंथ, तो वो है जहां संजय युधिष्ठिर को पूरे युद्ध का लाइव टेलीकास्ट दिखा रहा है। इसलिए शास्त्रों का संरक्षण बहुत जरूरी है। आज हम लोग इसीलिए पीछे चले गए। युवा पीढ़ी के भीतर महाराज जी के इस कार्य को देखकर संत श्री के मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं भी स्वयं इसी विचार का व्यक्ति हूं। आज किसी मूर्ति के सामने, चाहे वो बहुत समय पहले गुजरात की धरती पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की वन ऑफ द दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनी, विदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति उस मूर्ति के पास आएगा, उस स्टैचू के पास आएगा, तो उसको एक बहुत अच्छा आर्किटेक्चरल स्वरूप देखकर फोटो खिंचा सकता है, घूम सकता है, पर आप सच बताओ क्या उसके भीतर वो श्रद्धा पनप सकती है जो श्रद्धा हम और आप सबके भीतर है? आज जिनकी परिश्रम से ये पूरा भारतवर्ष एकजुट होकर विद्यमान है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जिस आयरन मैन की तपस्या से भारतवर्ष एकजुट है, हम जानते हैं उस महत्ता को, पर परदेश में रहने वाला व्यक्ति वहां के स्वरूप की श्रद्धा को प्राप्त नहीं कर सकता। आज जब हम जानेंगे ही नहीं कि राम जी के स्वभाव का, चरित्र का क्या उत्कर्ष है, जब हम जानेंगे ही नहीं, ऐसा सोफा नहीं बल्कि युद्ध के मैदान के बीच में खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण क्या बोले हैं, तब कहां उस बंसी वाले के चरणों में झुकने की श्रद्धा कहां से प्रकट हो। इसलिए आप अपने घरों को सजा रहे हैं। जितने भी सिंधी समाज के मंदिर हैं, हमने देखा है वहां ग्रंथों को बहुत सम्मान के साथ विराजमान करने की परंपरा है। ये भारतवर्ष की आर्ष परंपरा है। हमारे यहाँ स्वयं हमारे आश्रम में बहुत वर्षों पहले पूज्यपाद परम विद्वान स्वामी श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज ने अपने हाथ से आकर बाबा महाराज की सन्निधि में वेद भगवान की स्थापना करी। यहाँ भी मंदिर के भीतर शास्त्रों का संरक्षण सुरक्षित है और यह सनातन धर्म की मूल परंपरा है। आप अपने घरों में झूमर लगा रहे हैं, इटालियन फर्नीचर डाल रहे हैं, ऑस्ट्रियन शैंडलियर्स लगा रहे हैं, बड़े बड़े बेल्जियम के ग्लासेस लेकर के आ रहे हैं, मुझे कोई समस्या नहीं है, पर वो सनातन धर्म का घर नहीं हो सकता जिसके घर में ग्रंथ नहीं हो महाराज। कम से कम एक स्थान ऐसा होना चाहिए जहां हमारे पास चारों वेद हों, 18 पुराण हों, महाभारत हों, हमारे पास रामायण हो, भक्तमाल हो, हमारे पास जो शादानी का ग्रंथ है, सदाराम जी का ग्रंथ है, भीतर विराजमान है, ऐसे संतों की वाणी उपस्थित हो। यह हमारे ड्राइंग रूम की सबसे बड़ी शोभा है महाराज। पर दुर्भाग्य ये है, अपने आप को बड़े गर्व से हिंदू कहने वाले व्यक्ति को 18 पुराणों के नाम तक नहीं पता होंगे। 4 वेद के नाम भी पता चल जाएं तो सौभाग्य की बात है। मार्कंडे, मत्स्य, भागवत, भविष्य, वामन, वायु, विष्णु, ब्रह्म, ब्रह्म वैवर्त, ब्रह्मांड, अग्नि, नाद, पद्म, लिंग, गरुड़, कूर्म, स्कंद, ये सब पुराणों को अपनी उंगली में रट लेने वाला व्यक्ति ही शास्त्र का सम्मान कर सकता है। कटकेन, ईश, छांदोग्य, बृहदारण्यक, ऐतर, तैतर, मंडू, मांडुक्य, श्वेता, स्वतरोपनिषद, इन उपनिषदों का सम्मान करने वाला ही सनातन धर्म की रक्षा कर सकता है। कितने आश्चर्य की बात है। पूज्य संत श्री के सानिध्य में एक बात कहूं, आज हमारी एजुकेशन हमें यह बताती है, किसी के नाम के आगे MD लिख रहा हो तो आपको पता है कि ये क्या चीज का इलाज करेगा। किसी के आगे MBBS लिख रहा हो तो आपको पता है ये कौन है। किसी के आगे ADV लिख रहा हो तो आपको पता है ये कौन है। किसी के आगे CA लिख रहा हो तो आपको पता है ये कौन है। किसी के आगे HON लिख रहा हो तो आपको पता है ये कौन है।
पर मैं आप सबसे जिज्ञासा करना चाहता हूं कि हमको ये पता है पुरोहित में, ब्राह्मण में, विप्र में, पंडित में, शास्त्री में, आचार्य में, मंडलेश्वर में, महामंडलेश्वर में, आचार्य महामंडलेश्वर में, महंत में, संत में, साधु में, महाराज में और व्यास में क्या अंतर होता है? एक दृष्टि से सभी डॉक्टर हैं, पर सबकी अपनी अपनी विशेषज्ञता है। एक गांव का व्यक्ति, उसके घुटने में दर्द था, एक जगह पहुंच गया तो वहां लिख रहा था दांतों के डॉक्टर। तो उसने सोचा घुटने में भी हड्डी होती है संत श्री और दांतों में भी हड्डी होती है। उसने कहा इसी को दिखा लेता हूं। और जब दांतों के औजार घुटने पर चले तो क्या हुआ महाराज? किसी लायक नहीं रहा महाराज। इतने से अविवेक ने जीवन में कितनी बड़ी दुर्घटना कर दी महाराज। पीठाधीश्वर कौन है? संप्रदायाचार्य कौन है? आज इस देश में धर्म की पत्रकारिता ही नहीं है जो इन विभाजनों को समाज के सामने प्रस्तुत कर सके। जब मुझे मेडिकल कैंप में परिचय कराया जा रहा था तो संत ऋषि बता रहे थे ये न्यूरोलॉजिस्ट हैं, ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ये पीडियाट्रिशियन हैं। यहां बैठा प्रत्येक एक महापुरुष इन्हीं गुणों से युक्त है महाराज। कोई प्रारब्ध काटने की सामर्थ्य रखता है, कोई कर्म कांड के द्वारा देवताओं को साधने की सामर्थ्य रखता है, कोई मंत्र सिद्धि करके आपके जीवन में वर्तमान सुख दे सकता है, तो कोई ये भी इतनी सामर्थ्य दे सकता है कि वर्तमान परिस्थितियों को झेल लो, पर अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे द्वार पर खड़े रहेंगे महाराज। कोई शास्त्र का विशेषज्ञ है शास्त्री, तो कोई आचरण करता है जैसे संत श्री कर रहे थे। आचरण करने वाला ही आचार्य है महाराज। पढ़ने और पढ़ाने वाला ही उपाध्याय है। जो अध्याय जानेगा वही तो उपाध्याय है। जिसका यज्ञोपवीत हुआ हो वही तो विप्र है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जिसने वेद जान लिया हो वही तो ब्राह्मण है। जो कर्म कांड का विशेषज्ञ हो वही तो पुरोहित है। गीता का ही श्लोक पंडित की व्याख्या करता है, गतासून गतासूश्च नान शोचन्ति पंडिता। वो पंडित है। धर्म की एक एक उपाधियां भिन्न भिन्न रूप से परिभाषित होती हैं। श्री का अर्थ क्या है? श्री श्री का अर्थ क्या है? श्री 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 का अर्थ क्या है? 108 श्री का अर्थ क्या है? 1008 श्री का अर्थ क्या है? फिर भी कईयों ने सोचा इससे काम नहीं चले तो अनंत श्री हो गया। फिर भी सोचा अनंता अनंत श्री हो गया। फिर एक जगह मैंने बोर्ड पढ़ा, गुरुजी अनंता 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 श्री। हमने कहा एक ही श्री लगा लो, कोई बात नहीं। अनंत श्री व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण नहीं है। इस नाम की शास्त्र में कोई उपाधि अष्टोत्तर शत या अनंत बस हो गया काम। अनंता अनंत श्री की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र के शब्द बड़े अद्भुत हैं। अभी थोड़े दिनों पहले एक जगह आयोजन था तो हम वहां पहुंचे नहीं महाराज जी। तो बाद में जो यजमान थे वो नाराज हो गए, होना ही था। हम बोले आप क्यों नहीं आए, इतना प्रचार किया। तो हमने उनसे कहा आपने एक भूल करी। क्या भूल करी? बोले आपने हमको जो पत्र दिया, हमसे आकर जब निवेदन किया और प्रचार किया, उस सब जगह लिखा आमंत्रण पत्र। संस्कृत में आमंत्रण और निमंत्रण में बहुत फर्क होता है। आमंत्रण का मतलब है अगर सुविधा है तो आ जाना, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो हम व्यस्त थे इसलिए आए नहीं, आपने आमंत्रण किया था। और बोले निमंत्रण का मतलब क्या है? बोले आपके आए बिना काम हो ही नहीं सकता, आपको आना ही पड़ेगा। तो आपने निमंत्रण नहीं किया था, आमंत्रण किया था, हम इसलिए नहीं आए। बोले महाराज जी आयोजन तो दोबारा करेंगे, पर अब जिंदगी में एक बात पता चल गई कि किसको आमंत्रण करना है और किसको निमंत्रण करना है। ये सब शास्त्र की विशेषज्ञता हमारे भीतर प्रवेश करनी चाहिए। कितनी बड़ी अच्छी बात लगी। आप बिटिया का ब्याह होता है, बड़े बड़े उपहार देते हैं, कितनी सुंदर बात है। भगवान का चित्र दीजिए, उसके साथ साथ उसके ससुराल में अगर सच में भेजने योग्य कोई वस्तु है तो उसके साथ भगवत गीता को भेजिए महाराज।
जिस परिस्थिति में वो जा रही है, कौन सा श्लोक उसके जीवन में कौन सा समाधान देगा हम जानते नहीं। जिस 12वें अध्याय का पाठ इस मंच से किया मेरे सामने, में तो बहुत कुछ सोचकर आया था। यहां बैठते ही भगवान ने मानो अपनी इच्छा व्यक्त कर दी इतने मुख से। महाराज जी भी गीता के उपासक हैं, परंपरा में भी गीता का प्रचार है, और वर्तमान समय में अगर इस देश का कोई राष्ट्र पक्षी है, इस देश का कोई राष्ट्र पशु है, राष्ट्रपति है, तो निश्चित रूप से एकमात्र गीता ऐसा ग्रंथ है जो इस देश में राष्ट्र ग्रंथ होने लायक स्थिति रखता है। भगवत गीता सुपनिषत्सु भक्ति योगो, ये 12 अध्याय भक्ति योग है। एक बड़ी सुंदर कहानी हमारी पाठशाला में पढ़ाई जाती है, जिससे भक्ति योग का संपूर्ण स्वरूप आपको प्रतीत हो जाएगा। एक ग्वाला की बहुत सारी गैया थी, गौचारण को जाता था। वैसे भी हमारे ठाकुर जी भी स्वयं ग्वाला ही है। गौ सेवा करना तो इस राष्ट्र की मूल परंपरा है, मर्यादा है। बहुत प्रेम से हरे भरे वनों में गैया को चराता था। एक गैया चरते चरते झुंड से थोड़ी अलग हो गई और उसके पीछे एक शेर लगा। ये तो गैयाओं को लेकर गौशाला में वापस आ गया, पर जंगल में वो शेर गाय का शिकार करना चाहता था। गाय भी भागती थी, गौ माता भी दौड़ती थी, शेर भी पीछे लगा हुआ था। एक स्थिति ऐसी हुई कि आगे एक दलदल थी, गैया ने छलांग मारी जोर से और गौ माता उस दलदल में फंस गई। शेर भी इतना भूखा था। हमारे व्रज में कहते महाराज जी, बुभुक्षितम किम न करोति पापम। भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं करता। ब्रज की कहावत है, भूख में तो किवाड़ भी पापड़ हो जाते महाराज। शेर को दिख रहा था कि सामने वाली गैया दलदल में फंस गई है, पर वो भी इतना भूखा था कि उसने भी लगाई छलांग। शरीर उसका थोड़ा गौ माता से छोटा था, तो गैया के ठीक पीछे जाके गिरा। इतनी पास गिरा कि गैया जब पूंछ हिला रही थी तो पूंछ के बाल तक भी शेर को छू रहे थे। और बार बार शेर उछलने का प्रयास करे, पर दलदल का दोष ही यही है, तुम जितने निकलने का प्रयास करोगे उसमें उतना धंसते जाओगे, धंसते जाओगे। थोड़ी देर में गौ माता और शेर दोनों जद्दोजहद करते, पर करते करते थोड़ी देर में थक गई। गौ माता भी थक गई, शेर भी थक गया। अब तो निकलने की कोशिश करे, दम फूले उसका, प्यास लगे, भूख लगे। तो गौ माता ने मुड़ के कहा, राजा जी आप चिंता नहीं करो, मुझे पूरा भरोसा है। अभी थोड़ी देर में जो हमारा ग्वाला है वो आता होगा और मुझे यहां से ले जाएगा। शेर जी तुम्हारा कोई ग्वाला है क्या? जब गौ माता ने पूछा तो शेर और भी जोर से नाराज हुआ। बोले ये ग्वाला वाला तुम्हारा होता, हमारा कोई ग्वाला नहीं होता। हम जंगल के राजा, हम कहां से ग्वाला रखेंगे, हमारा कोई ग्वाला नहीं है। और यही हुआ। थोड़ी देर में घूमते घूमते जब ग्वाला अपनी गौशाला में पहुंचा और सारी गैयाओं को उनके खूंटे से बांध रहा था, तो देखा एक खूंटा खाली है। अरे हमारी गौमाता कहां गई? ध्यान किया, अंतिम बार कहां मैंने देखी थी। सांझ लगभग ढल चुकी थी। दौड़ता हुआ फिर से जंगल में गया। उसी जगह पे देखा तो गौया के पीछे पीछे शेर के निशान बने हुए थे। उन निशानों के पीछे पीछे गया तो देखा ठीक दलदल के उस किनारे चौंक गया।
गौ माता भी दलदल में फंसी हुई है और ठीक उसके पीछे शेर भी फंसा हुआ है। गैया के आंख से आंसू आ रहे हैं और ग्वाले को खूब प्रेम से निहार रही है। ग्वाला भी देखकर आश्चर्य में है, क्या भगवान की लीला है। कालः पृष्ठति कालः तिष्ठति पृष्ठतः कचधरः केनापि न ज्ञायते। तिष्ठति पृष्ठतः, पीछे बैठा है। भगवान ने ऐसा उलझाया, गैया के पूंछ के बाल भी उसको स्पर्श कर। बड़ा हतप्रभ हुआ और बड़ी आशा भरी निगाहों से वो गैया अपने ग्वाला को निहारती हुई मानो रमाती हुई पुकार रही है। और जब मैंने महाराज जी अपने भजन में बैठकर उस गैया के रमाने को सुना तो मुझे उसमें एक सुर सुनाई दिया। मुझे लगता है वो रमाना कुछ यही कह रहा होगा, क्या तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया कैसे लाऊं? ऐसे ही बड़ा दुपट्टा उसके चलते समय ऊपर कपड़ा था, साफा बांध रखा था। महाराज जी ने जैसे बांधा सब खोला, बांध करके लंबी रस्सी बनाई और एक फंदा बना करके दूर फेंका। गैया के सींग में फंदा फंस गया। थोड़ा जोर ग्वाले ने लगाया, थोड़ा जोर गैया ने लगाया। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। और जैसे एक जोर का झटका दिया, एकदम दलदल से खिंचकर गैया बाहर आई, दूसरे किनारे पर पहुंची। गैया ने बहुत चाटा ग्वाले को। ग्वाले ने एक एक अपने कपड़ा से गैया के ऊपर पड़ा हुआ एक एक मैल पोंछा। उसके थन को मार्जित किया, उसके मुख नाक में मट्टी घुस गई थी, सब साफ करी। दोनों खड़े थे। गैया ने कहा इस शेर को भी बचा लो। ग्वाला ने कहा मैं बचाने को तो तैयार हूं, पर इसका स्वभाव ही इसकी मृत्यु का कारण है। जैसे तुम्हें बचाया उसको भी बचा लूंगा, पर अगर ये बाहर आया भूखा शेर है, इसके भीतर कृतज्ञता नहीं है, अगर ये बाहर निकला तो सबसे पहले हम दोनों को ही खा जाएगा। चाहकर भी मैं इसे नहीं बचा सकता। शेर
फंसा रहा, दोनों बास में खड़े रहे। कुछ उसको हौसला देते कि तू निकल जा, पेड़ पर चढ़ गए, कैसे भी साधन बन जाए, पर वो भी अभिमानी था। और सही बात तो यह है, ग्वाले को तो, गैया को तो ग्वाला बचा कर ले गया, पर शेर अपने स्वभाव के कारण उसी दलदल में फंसा रहा और भूखा प्यासा वहीं मर गया। मैं आप सबसे विनती करूं, पूरी भक्ति योग का सहार इतना सही है, इस दुनिया में आप दो प्रकार से जी सकते हो, या तो उस शेर की तरह जी सकते हो या उस गैया की तरह जी सकते हो। शेर की तरह जियोगे तो आपकी जिम्मेदारी आप उठाना, पर अगर गैया आप बनने को तैयार हो तो ग्वाला हमारा कन्हैया बनने को तैयार। दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम। सर्वोपनिषदो गावो। ठाकुर जी तो पक्के ग्वाला हैं, एक नंबर के, लखुटी लेकर के खड़े। वो गैया, गैया का स्वभाव है, मुख में घास खाती है, 4 थनों से दूध दे देती, जुगाली करती है, चिंतन करती है, मनन करती है। ये भक्त का पूरा स्वभाव है। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, कोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, कोई गैया तेरी। सुध लो मोरी गोपाल में, 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 कोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, कोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, कोई गैया तेरी। ढूंढो मुझे गोपाल में, कोई गैया तेरी। इसलिए एकमात्र भक्ति का सार सर्वस्व तत्व इतना सही है। गैया सर्वगुण संपन्न है, संपूर्ण वेद की स्वरूपा है और समर्पण की परम लक्षणा है। पर एक और बात है, गैया को पालता ग्वाला है, परंतु फिर भी मैया की तरह रखता है। यही स्वभाव है भक्त का। कहने को भक्त का सब काम कन्हैया करते हैं, फिर भी गीता में कहते हैं अहम भक्त पराधी, जो जैसा करे सो मैं वैसा करूं। संपूर्ण भगवत गीता में इस परम भक्ति योग का साधन समर्पण से शुरू होता है। भगवान सब कुछ कहने के बाद एक बात स्पष्ट कह देते हैं। अब मैं एक गुह्य बात पार्थ तुझे कहने वाला हूं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अगर ये दिव्य भक्ति की निष्पत्ति होगी तो तुष्टि पुष्टि क्षुध पायोनुघासम, एक छोटा सा तृण भी भगवान को प्रसन्न करने का साधन बन जाएगा। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। बस इस पर और मंथन करके अपनी वाणी को मैं विश्राम की तरफ ले जाऊंगा। शुरू से ही आज अनायास मन में विचार हुआ, जब गीता की इतनी चर्चा हो रही थी और भक्ति से युक्त यहाँ वैष्णव बैठे थे, इससे बढ़िया और श्लोक और भक्ति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन कोई हो ही नहीं सकता।
भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, चार साधन। अगर इसको वेदांत की दृष्टि से देखा जाए तो पत्र, पुष्प, फल और जल, ये चार पुरुषार्थों का स्वरूप है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती, एक मैंने संत के महापुरुष से सुना, संत के मुख से सुना, महाराज जी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चतुर्विध पुरुषार्थ ही पत्र, पुष्प, फल और जल का स्वरूप है। भारतीय वैदिक विज्ञान में मनुष्य जीवन का साफल्य इन चार पुरुषार्थों को तृप्त करने में ही है। आज दुनिया में बहुत बड़ी समस्या है, एक आयु के बाद वृद्ध भी ये विचार करता है, संत श्री जी अब मैं क्या करूं, अपने आप को व्यस्त करने का प्रयास कर रहा है। पर हमारी भारतीय मनीषा ने उसको पहले ही निर्देश दिया है, 25 वर्ष की लगभग उम्र तक अपने आप को एजुकेट कर, ट्रेन कर, विकसित कर, अपने जीवन में धर्म को प्रधानता प्रदान कर, उसके साथ काम, अर्थ और मोक्ष को थोड़ा थोड़ा संभाल। फिर उसके बाद आश्रम का परिवर्तन करके गृहस्थ में प्रवेश कर धर्म को प्रधान रख, उसके साथ अर्थ और काम को भी स्वीकार कर और थोड़ा बहुत मोक्ष को भी संभालता रहे। फिर जीवन की आयु आगे बढ़े तो वानप्रस्थ में प्रवेश कर और उसमें काम को गौण कर, अर्थ को परमार्थ में लगा, धर्म को मुख्यता दे और मोक्ष के लिए अब ज्यादा समय निकाल। और फिर से जब जीवन के चौथे कदम पर पहुंचे तो सन्यास के मार्ग में प्रवेश करके अर्थ से भी मुक्त हो जा, काम से भी मुक्त हो जा, और किसी किसी स्थिति में तो धर्म से भी मुक्त होना पड़ेगा और केवल सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज। जब जीवन का प्रबंधन वैदिक विज्ञान में इसके अनुसार होता है तब ये पूरा जीवन भी कार्य करने के लिए छोटा लगता है। आज बहुत सी दुनिया ये विचार करती है, विदेश के लोग, कि भगवान ने जीवन बहुत लंबा दे दिया है। ठाकुर जी तो छोटी सी वस्तु से प्रसन्न हो जाते। पत्र, छोटा सा पत्ता। महाभारत की कथा स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज साधक संजीवनी में स्पर्श करते हुए कहते हैं, एक छोटे से पत्ते ने श्री कृष्ण को तृप्त कर दिया। युधिष्ठिर ने वनवास की स्वीकृति करी। संत श्री जी के नाम से भी मुझे ये श्लोक का स्मरण हुआ महाराज। ये सब संयुक्ति बैठ गई यहां। और सही बात तो ये है, आपके बड़ों ने आपको नाम दिया है और आप गीता का प्रचार कर रहे हैं। सही बात तो ये है कि अर्जुन ने गीता सुनी है, युधिष्ठिर ने तो पूरे जीवन में गीता को अप्लाई किया है महाराज। वो धर्मराज है, तो धर्मराज है। दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि से कामना करी कि मेरे भाई सब जंगल में तिरस्कृत विद्यमान हैं, आप सभी विद्यार्थियों को लेकर के उनके पास जाइए, कम से कम आपकी सेवा कुछ करेंगे तो पुण्य बनेगा और पुण्य के प्रभाव से उनके जीवन में फिर से सुख की प्राप्ति होगी। दुर्वासा मुनि सबको लेकर के पहुंचे और दुर्योधन ने समय भी जानबूझकर वो बताया था जब पांडव सब भोजन कर चुके होते थे। अक्षय पात्र द्रौपदी को प्राप्त था जिसमें से अनंत अन्न की प्राप्ति हो सकी थी, पर वो तब तक अन्न देता था जब तक द्रौपदी न खा ले। दुर्वासा जी अपने 10,000 शिष्यों को लेकर युधिष्ठिर के पास पहुंचे और कहा, हम स्नान करके और संध्या वंदन करके आ रहे हैं, सबके प्रसाद की तैयारी करना। अब युधिष्ठिर जी क्या बोले? बोले जरूर महाराज। इतनी देर में सब चिंतित हैं, द्रौपदी भोजन कर चुकी है। एक
दाना नहीं बचा है, देंगे तो देंगे क्या, किसको देंगे? पर सीधी बात है, जो धर्म के मार्ग पर चलता है ना, अरे जो गैया बन जाता है ना, ग्वाला उसके संग सदा खड़ा रहता है। अर्जुन ने कृष्ण को चुना है, इसलिए तो चुना है। विपत्ति का बोध हुआ, जीव भगवान को पुकार ही सकता है, प्राप्त नहीं कर सकता। प्राप्त तो जब भगवान चाहेंगे तभी होगा। यमे वैश्य प्रणुते तेन लभ्य, सोई जानत जेहु देहु जनाई। हमारी सामर्थ्य तो केवल पुकारने मात्र की है। ठाकुर जी द्वार पर आकर खड़े हो गए। अरे भैया युधिष्ठिर, बड़ी भूख लगी है महाराज, बड़ी दूर से आ रहा हूं, बड़ी तेज भूख लगी है। युधिष्ठिर प्रभु ने और गुस्सा हो गए, बताओ 10,000 से फुर्सत नहीं मिली, एक और भूखे आ गए दरवाजे पर। बोले महाराज कहां से खवाएंगे आपको? द्रौपदी भोजन कर चुकी है, चिंता और हो रही है। 10,000 शिष्यों को लेकर दुर्वासा मुनि आ गए हैं और द्रौपदी भोजन कर चुकी है। बोले अच्छा अक्षय पात्र देगा नहीं? बोले एक बार मुझे दिखाओ तो सही। अक्षय पात्र भगवान श्री कृष्ण ने उठाया, उसकी सफाई मंजाई हो ही रही थी कि उसके पहले दुर्वासा ऋषि आ गए थे, तो अभी पूरी साफ नहीं हुआ था, पर नीचे एक छोटा सा पत्ता चिपका हुआ था। भगवान ने कहा अगर प्यार होना तो एक तिनका भी हृदय भर सकता है, और अगर द्वेष होना तो बड़े से बड़े 56 भोग भी अतृप्त कर सकते हैं। वो एक छोटा सा पत्ता उठा करके द्रौपदी का भगवान श्री कृष्ण ने कैसे अपने मुख में रखा कि स्नान करते करते दुर्वासा ऋषि एकदम बोले, भैया ये कैसा जल हमने नदी का पिया, हम सबके पेट फूल गए, गैस बन गई महाराज। उधर युधिष्ठिर सब भोजन तैयार करके बैठे होंगे, अगर वहां चले गए तो भोजन और करना पड़ेगा, खबर भिजवा दो दोबारा आएंगे, जरूरी काम हुआ। और सब शिष्यों को लेकर दुर्वासा ऋषि अपने घर को वापस चले गए और सब ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया कि हे प्रभु, आपने एक पत्ता खा के त्रिलोकी का उदर भर दिया। सही बात है, ज्ञान है तो सब मिथ्या लगेगा, सब मिथ्या लगेगा। वैराग्य है तो सब में अरुचि हो जाएगी। पर मैं सत्य कहूं, भक्ति हो गई ना तो एक बच्चा छाछ में भी त्रिलोकी का उदर भरा जा सकता है। एक सिंधु में डूबने वाला नारायण एक अश्रु की बिंदु में डूब सकता है। पत्रम पुष्पम, जीवन में अगर आपने अपनी लाइफ के, ध्यान दीजिएगा, पत्ता कभी भी किसी पौधे का परिणाम नहीं होता। पत्ते में केवल औषधि के गुण होते हैं, परिणाम किसी भी वृक्ष का फल या फूल होता है, पत्र नहीं होता। पत्ता तुलसी जी के रूप में ही काम में आता है, बिल्व पत्र के रूप में ही काम में आता है जो चढ़ाया जाता है। ये सब पत्र हैं। मैं अगर अपनी वृंदावन की दृष्टि से संत श्री जी को प्रणाम करके निवेदन करूं तो पत्र से तो मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं, आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्य नहीं बल्कि अपने जीवन का जो सबसे एक्स्ट्रा टाइम हो ना, जो इस समय किसी के लिए नहीं है, सुबह उठकर घर से मिल लो, दिन भर व्यापार कर लो, शाम को खा पी लो, सब कुछ करने के बाद भी जो सबसे एक्स्ट्रा टाइम बचा है ना, अगर उस समय भी बैठकर भगवान का स्मरण कर लिया तो ठाकुर जी तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। सबसे महत्वपूर्ण भी नहीं, सबसे व्यर्थ समय तो भी पर्याप्त है। गीता वाटिका में गोरखपुर में महाराज जी श्री भाई जी रहते थे, राधा बाबा सामने रहते थे, तो राधा बाबा से मिलने का एक सब लोगों का उचित समय होता था। एक बूढ़ी मैया ऐसी थी कि जब राधा बाबा सवेरे के समय शौच कृत्य के लिए जाते थे तो भी पीछे पीछे जाती थी, डंडा टेक कर, और पेड़ से छुपकर देखती थी। फिर जब लौटते थे तो फिर पीछे पीछे आती थी। एक दिन किसी ने कहा, बूढ़ी माता कम से कम बाबा को सुबह तो छोड़ दिया कर,
दिन भर बाबा के दरवाजे पर बैठी रहती है, जब मिलने का समय तब भी आ जाती है। कम से कम एक तो एकमात्र एकांत का कृत्य है, जब सुबह शौच को जाते हैं तब तो छोड़ दिया कर, तू क्या करने जाती है उस समय। तो वो माता बड़ी सुंदर बात कहती, बोले जब वो बैठे होते हैं तब तो राधा बाबा का दर्शन होता है, जब वो मिलते हैं तब तो राधा बाबा का दर्शन होता है, पर वो दिन में एक बार ही बाहर निकलते हैं शौच के लिए, पर जब वो जाते हैं ना तब उनका दर्शन नहीं होता। उनके पीछे कोई 5 वर्ष का बंसी बजाता मोर पंख लिया कोई बालक जाता है, मैं जब पीछे पीछे जाती हूँ तब उस बालक का दर्शन करने जाती हूँ। सबसे व्यर्थ कृत्य भी अगर परमात्मा से जुड़ जाए, आहा महाराज जी हमारी परंपरा में, अब देखो वृंदावन से महाराज ने बुलाया, अब इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते कि 11 बजे माइक दिया, तो कम से कम 4 घंटा आने जाने में लगाया, उतना तो बोलना चाहिए जितने आने जाने में परिश्रम पूरा सफल हो जाने। अब इसमें हमारा तो दोस्त नहीं है, 3 बजे बिठाते तो भी हम 7-8 बजे तक छोड़ते, अब तो हमें भी कुछ करना तो है नहीं, आपने भी कुछ नहीं करना, और 1-2 घंटा चले तो क्या समस्या। अब तो हमारी नींद उड़ी गई है, जो बची बचाई थी वो भी गई महाराज। और जिसको आ रही है ना उसके लिए भी एक बात कहूं महाराज जी, कथा से बढ़िया नींद भी कहीं नहीं आती है महाराज। मैया की गोदी है, ऐसी बढ़िया नींद आएगी आपको बेडरूम में जाके भी नहीं आएगी महाराज। जिसको सोना सो भी जा, कोई बात नहीं। हमारी परंपरा में एक संत हुए नरोत्तम दास ठाकुर, उनको दीक्षा लेनी थी और गुरुजी दीक्षा नहीं देते थे। किसी ने कहा सेवा करेगा तो दीक्षा मिलेगी। अब सेवा भी क्या करें, इस दुनिया में 2 महापुरुषों की सेवा करना सबसे कठिन है महाराज जी। एक तो वो महापुरुष जिसके पास सब कुछ है, और एक वो महापुरुष जिसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, जो शरीर पर लंगोटी भी नहीं पहनता, उसको क्या दोगे? और जो यहां बैठ करके हजारों को खिला दे रहा, उसको क्या दोगे? किसको दे सकते हो? इन 2 को दिया ही नहीं जा सकता। तो सोचे तो सेवा करूं भी तो क्या करूं? तो गुरुजी जहां सवेरे शौच को जाते थे, नरोत्तम दास उससे पहले वहां जाकर सफाई करते थे। कुछ दिन निकल गए, तब देखा कि ये जगह इतनी साफ क्यों मिलती है, और बड़ी सुंदर मार्जन करके सजावट करके। एक दिन गुरुजी अपने नियम से पहले पहुंचे और देखा तो नरोत्तम दास वहां बैठ करके सफाई कर रहे थे। क्या चाहिए? और एक बार अपनी शरणागति प्रदान कर दो। मैं आपसे कह रहा हूं, आपके जीवन का महत्वपूर्ण काम पूरी दुनिया को दो। जो सबसे कम महत्वपूर्ण समय है ना, अगर उतनी देर भी आपने ठाकुर जी का स्मरण कर लिया तो भगवान आपके जीवन में सब कुछ बरसा देंगे। ठाकुर जी तो उसी से बरसा। पुष्प पुष्प। हाथी डूबने वाला था और बड़े प्रेम से डूबते हुए हाथी ने यत्कश्यनेषु बलिनोन्तकोर्गात् प्रचंड वेगाधवतावतोग्रशं भीतं प्रपन्नं परिपात यद्भयान् मृत्यु प्रधावत् वर्णं त्वमेव। बड़े प्रेम से ठाकुर जी को पुकारा। कुछ भी नहीं था, पूरा शरीर हाथी का डूब गया। मृत्यु की शैया पर जब जीव लेटा होगा तो उसका पूरा शरीर डूब जाएगा, ना हाथ चलेगा ना पांव चलेगा, इतनी सी बुद्धि चलेगी बस। उसकी इतनी सी सूंड बाहर थी और उस सूंड से जाकर एक कमल टकराया। कमल का मतलब ही परम वैराग्य है महाराज। कमल कीचड़ में रहता है पर कीचड़ से ऊपर उड़ जाता है। कमल के पास सुगंध भी होती है, कीचड़ भी होती है। महाराज जी मेरा नाम भी कमल ही है, बाबा महाराज ने रखा पुंडरीक का मतलब कमल होता है। अब कमल के पास खुशबू भी है और कीचड़ भी है। अब आप देखो मच्छर होगे तो कीचड़ को देखोगे, भौरे होगे तो मकरंद को पियोगे। ये आप पे निर्भर करता, अपन तो दोनों ही लेके बैठे।
जैसे कमल वैराग्य के रूप में टकराया, उस हाथी ने उठा करके कमल से इशारा, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राम, सिंधु बीच बसत ग्राम। सिंधु बीच बसत ग्राम। सिंधु बीच बसत ग्राम। चरण धरी पछारे, चरण हरि पछाड़े। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन चार प्रहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे। चार प्रहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे। नाक कान डूबन लागे, नाक कान डूबन लागे। नाक कान डूबन लागे। कृष्ण को पुकारे, हाँ कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन द्वारिका में शब्द गयो, शोर भयो भारे। द्वारिका में शब्द भयो, शोर भयो भारे। शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा पद्म। शंख चक्र गदा पद्म। शंख चक्र गदा पद्म। करुण तजी सिधारे। करुण तजी
नंद के दुलारे, नंद के दुलारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोपाल अब तो जीवन वो कमल पकड़ करके हाथी ने पुकारा। दादा महाराज वर्णन करते, महाराज जी जब नारायण लेटे हुए हैं उस समय बड़ी आवाज होती है। शेष भगवान वेद का उच्चारण करते हैं, गरुड़ के पंखों की आवाज आती रहती है। देवता और जय विजय पार्षद सामने खड़े होकर श्रुति पाठ करते रहते हैं। ऐसे कोलाहल में, ऐसी प्रशंसा में क्या कभी किसी को किसी गरीब की आज तक पुकार सुनाई दी क्या महाराज? इस हल्ले में नारायण ने उस हाथी की पुकार सुन ली। पर्यंकम वृषजन गणान गणयन भूषामणिर विस्मरन् नुत्तानोति गदा गदेति निगदन् पद्मामनालोकयन् निर्गच्छन् परीक्षितं खगपतिं चारो हमानो वतु ग्राहा ग्रस्त मतंग पुंगव समुद्धाराय नारायण। अब भगवान टूट पड़े महाराज, गरुड़ की पैनी पीठ से भी पहले पहुंच गए। जब हाथी पर रक्षा हुई ना, तो उस समय बाद में लक्ष्मी जी ने पूछा नारायण से कि आप ये बार बार हा 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 क्या बोल रहे थे? तो हाथी बोला हमारा भी एक प्रश्न है, या बार बार थी क्या कहते थे? तो नारायण बोले अरे हम कह रहे थे हाथी, मतलब भगवान इतनी तेज आए कि हा वैकुंठ में रह गया और थी धरती पर आ गया, इतनी तेज आ जाए। हमारे जीवन का पुष्प क्या है? हमारा गुण। अगर आप अपने जीवन में एक्स्ट्रा टाइम भगवान को दो तो श्रेष्ठ, नहीं तो दूसरा विकल्प है। आपके जीवन में जो गुण है, एक वृक्ष का सर्वोत्तम गुण होता है उसका पुष्प। किसी के पास संगीत की कला है, किसी के पास चित्रकारी की कला है। बहुत सारे वैष्णव बैठे बैठे बड़े सुंदर भाव से चित्र बनाते हैं। जब हम चित्र बनाते हैं ना, तो उसमें हमारी सारी इंद्रियां इन्वॉल्व हो जाती है, भजन हो जाता है। किसी के पास ध्यान, किसी के पास नृत्य, किसी के पास गायन, ये सब फूल हैं आपके जीवन के। अभी सब बालिकाओं ने कितना सुंदर गान किया। आपके भीतर जो गुण है महाराज, जिस प्रकार का गुण है, वो प्रकार के गुण को भगवान को समर्पित कर दो। पुष्पम आहा। ठाकुर जी छोटे से छोटे गुण से रीझ जाते। भगवान की रुचि बने तो बड़े से बड़े गुण से, छोटे से छोटे गुण से। कोई भी आदत लग जाए, एक भगत था महाराज जी, और वो बड़ा भयंकर लोभी, बड़ा भयंकर लोभी। एक बार भोग धरने में भी उसको बड़ी घबराहट हो, तो गुरुजी ने कहा एक काम कर, बाहर भोग नहीं लगा सकता, मन में तो भोग लगा ही सकता है। तो ठाकुर जी बोले आज हम भी इससे आनंद लेंगे। अब मन में भोग लगा रहा था। अब भोग लगाते लगाते उसने खीर बनाई और खीर में चीनी डाली। अब वो चीनी भूल गया तो डल गई ज्यादा। तो भजन ये कर रहा है कि सबने कहा कि चीनी डल गई है ज्यादा, तो अब सोचे कि ये खीर को हटा दूं। तो फिर गणित लगाए कि भैया ये खीर जो है अगर हटाई तो कम से कम 150 रुपए का नुकसान हो जाएगा, दूसरी बनाऊंगा, तो क्या करूं? तो भगवान ने भी प्रकट होकर कहा भैया वास्तव में खीर थोड़ी ना, मन में ही तो भोग लगा रहा है। वो भगवान से बोला मन में भी लगा रहा हूं, फिर भी नुकसान तो नहीं होने दूंगा ना महाराज। मतलब इतना लोभी कि मानसी सेवा में भी नुकसान करने को तैयार नहीं। पत्रम पुष्पम फलम आहा। हमारे जीवन का फल क्या है?
आपके द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम। हमारा यश हमारे पुरुषार्थ का फल है, हमारा धन हमारे पुरुषार्थ का फल है, ये जीवन भी हमारे पुरुषार्थ का फल है। मैं आपसे निवेदन करूं, कुछ भी न हो सके तो कम से कम जीवन की एक स्थिति पर पहुंचकर आपने अपने जीवन में जिन परिणामों को प्राप्त किया है, अगर वो परिणाम भी आप भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुस्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। एक छोटी सी कन्या खेलते खेलते महाराज जी महर्षि मतंग के आश्रम में पहुंची। बेर के बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, कूदकर बेर तोड़ने की कोशिश करती, हाथ नहीं जाता था। तो एक उसके भाई के समान उसका एक लड़का आया और उसने गोदी में उठा के उस कन्या को ऊपर उठाया। एक हाथ से उसने डाली पकड़ ली और दूसरे हाथ से बेर खा रही थी। तभी हल्ला मचा, बाबा जी आ गए, बाबा जी आ गए। सब भागे और वो डाली से लटकी रह गई। जब महर्षि मतंग पास पहुंचे, उसको डाली नीचे करके उतारा तो क्षमा मांगने लगी। महाराज सारे बालक आए थे तो मैं भी चली आई। महाराज ने उसमें कुछ देखा, कहा तुझे बेर पसंद है? बोले बहुत पसंद है। बोले तो तू चाहे तो मैं इन सभी बेलों की मालकिन बना दूं? बोले मालकिन बनना क्या होता है? बोले तुझे जब खाना हो खाना, जब बांटना हो बांटना। बोले ऐसा हो जाए महाराज जी तो बहुत अच्छी बात है। बोले आ फिर मेरे पास आ। अपने आसन पर महर्षि मतंग बैठे, अपने हाथ में कमंडलू का जल लिया और संकल्प किया, आज तक मैंने युगांतरों में, कल्प कल्पांतरों में, जन्म जन्मांतरों में जितने योग याग व्रत अनुष्ठान तीर्थाटन अपूर्वत्व संभावी जितने संसाधन किए हैं वो सब मैं इसको प्रदान करता हूं। जैसे ही जल छोड़ा तो 5 वर्ष की वो कन्या 500 वर्ष की प्रौढ़ा शबरी के रूप में प्रकट हो गई। गुरुजी आपने क्या कर दिया? बोले बस एक ही चीज चाहिए, मेरे जाने का समय हो रहा है और राम जी के आने का समय हो रहा है। और जब राम द्वार पर आए ना तो पहला प्रणाम मेरा कर देना, बस उतना ही बहुत है। रोज द्वार को सजा करके शबरी खड़ी हो जाती और क्या कहती, ओ मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। अरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे तो अंग ना सजाऊंगी। राम आएंगे तो हमें आज जाओगे। ओ दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली मनाओगे। ओ मेरे जन्म के सारे पाप कट जाएंगे राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज
कर्मों का फल। सही बात तो यही है, कर्म हमारे पास है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान ने फल अपने पास रखा है, कर्म आपके हाथ में दिया है। समय बहुत हो गया है। सही बात तो यह है, हमने 11 बजे शुरू किया था तो मन में यह बात थी कि 1 बजे तक कहूं। क्यों? क्योंकि द्वैत जगत है और अद्वैत ईश्वर है महाराज। एक को हम बहुश्याम। मैं गड़ी से नहीं चल रहा था, सिद्धांत से चल रहा था। क्योंकि 2-11 का मतलब है 2 खड़े हैं, एक संसार भी खड़ा है, एक ईश्वर भी खड़ा है। और एक का मतलब यह है कि अब संसार और ईश्वर एक स्वरूप में विराजमान है, संसार ईश्वर को प्राप्त करेगा। मैं तो वहीं तक विषय ले जाना चाह रहा था, पर समय की स्थिति में जानता हूं भैया जी ने इशारा किया, एक पे पूरा खत्म करता, पर अब पहले कर दूं, कोई बात नहीं। क्योंकि एक करने की सामर्थ्य मेरी नहीं है। हम तो अचिंत भेदाभेद वाले हैं, द्वैत तत्व वाले हैं, वो संत श्री ही करेंगे। इसलिए जब तक वहां पहुंचेंगे तब तक एक हो जाएगा। इसलिए अंतिम बात है जल तोय। रंतिदेव ने अपने प्रसंग में भगवान को जल समर्पित किया। प्रसंग सुनाने का अवसर अब नहीं बचा है, पर जल, जीवन में जल क्या है? सबसे बड़ी बात है, जल की स्थिति पवित्रता से है। हाथ में पानी गिर जाए तो कहीं धोने नहीं जाओगे, पर कुछ भी गिर जाए तो पानी से धोने जाओगे, क्योंकि जल का मूल स्वभाव है पवित्रता। पवित्रता। आपके जीवन में केवल जो हमारी पवित्रतम वस्तु है, और वो क्या है? अगर इस पूरे जीवन में आपको एक चीज पवित्र करने के लिए भगवान ने दी है और कुछ नहीं दिया, शरीर को कितना भी धो लीजिए पर ये पवित्र हो नहीं सकता। बाल में हाथ लगा लो, कान में हाथ लगा लो, हाथ धोना पड़ेगा। जैसे किसी को एक कपड़ा दिया जाए कि इसको धोकर साफ कर देना, और वो दिन भर लगा रहे और उसे साफ न कर पाए तो कितना अयोग्य व्यक्ति है। परमात्मा ने भी एक ही वस्तु पवित्र करने के लिए दी है, और वो है मन। आत्मा सदा पवित्र है और शरीर सदा अपवित्र ही है। कितना भी प्रयास कर लो, परंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, ये पवित्र हो ही नहीं सकता। इन पवित्रतम आत्मा और अपवित्रतम शरीर, जरा सी खाल पलट जाए तो बड़े बड़े शायर शायरी भूल जाते हैं महाराज। इन दोनों के बीच में अगर कोई एक वस्तु है तो वो मन है। अब वो मन शरीर की तरफ रहेगा तो अपवित्र होता चला जाएगा, आत्मा की तरफ बढ़ेगा तो पवित्र होता चला जाएगा। तुलसी ने बिल्कुल एक स्पष्ट सूत्र कहा है, मानस में साफ संकेत मिला, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। ये चारों वस्तु में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? भक्त्या। भक्ति से चढ़ावे। और भक्ति का मतलब क्या है? तुम गैया हो जाओ और कन्हैया को अपना ग्वाला बना लो। यही जीवन की सर्वोत्तम स्थिति। गैया के पास दूध भी है और जरूरत पड़ने पर सींग भी है, ध्यान रखिएगा। दोनों व्यवस्थाओं की आवश्यकता पड़ सकती है। मुझे पूज्य संत श्री जी ने यहाँ इस बार अवसर दिया, सब आनंद हुआ। ठाकुर जी इनके द्वारा पूरे प्रदेश में, पूरे क्षेत्र में धर्म प्रचार करते रहें, ऐसी राधा रमण जी से मेरी प्रार्थना है। आप सदा स्वस्थ रहें और आपके स्थान से सदा सब लोग स्वस्थ होते रहें, ऐसी ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करता हुआ अपनी वाणी को विश्राम करता हूँ। केवल 1 मिनट के लिए भगवान श्री राम का नाम संकीर्तन करके। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
की जय जय श्री राधे। ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करी, 1 बज ही गया। हम और भगवान एक हो जाए, उनके शरणागति हमें प्राप्त हो जाए, इससे बड़ी और क्या बात जीवन में चाहिए। हम इस भाव से कह रहे थे, कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। सभी संतों को प्रणाम। आप सब इतने धैर्य से बैठे हैं, उसके लिए भी पहली बार हमने ये प्रयोग किया। वैसे तभी आज हमें पता चला कि ठाकुर जी ने रात के 12 बजे बंसी बजा के सबको क्यों बुलाया था महाराज। इसमें भी आनंद आता है महाराज। इतनी बजे खूब आनंद हुआ। हमारे पास महाराज जी उल्लासनगर से और कई जगह से निमंत्रण था, और वहां ये बात कही गई कि रात में, एक जगह तो आए कि रात में 12 बजे से 3 बजे तक कथा हुई। कितनी बार हम इसी वजह से नहीं जा पाए कि एक तो वो अनुष्ठान की मर्यादा नहीं है, और सोने के समय कहाँ कहीं हम ही न सो जाए मंच के ऊपर। पर आज आपने हमारा हौसला खोल दिया थोड़ा कि इस समय आनंद हो सकता है। अब फिर भी प्रयास करेंगे अगर ऐसी अवसर लगा। हाँ, रात में जागरण किए हैं, जागरण से मेरा मतलब दीपावली आदि पर अनुष्ठान किए हैं, भजन किया है, कथा, हाँ शिवरात्रि में रात्रि भर अभिषेक किया है, पर कथा पहली बारी करी है महाराज। आज आप जीवन भर, अब जब भी रात में कथा होगी तो हमें संत श्री पहले याद आएंगे, इन्हीं को प्रणाम करके शुरू करेंगे महाराज। सभी संतों को प्रणाम। आप सभी को जय श्री राधे। श्री राधा रमण लाल की।